बड़ी खबर का रुख कर रहे नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वैसे में विद्रोह के दूसरे दिन पीएम ओली का इस्तीफा सामने आया है। लगातार प्रदर्शनकारी पीएम के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लगातार मंत्रियों के इस्तीफे का भी सिलसिला जारी है और इसी बीच प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। लगातार प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में भी कदम रख लिया है। संसद भवन में भी वो घुस चुके हैं और ऐसे में सुरक्षा में तैनात जवानों को लोगों ने बंधक बनाए। पुलिस को बाहर निकालकर गाड़ियों में भी आग लगाई है। जो हिंसा है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने बहुत ज्यादा जो आगजनी है उसकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ओली के घर के बाहर आर्मी तैनात की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पीएम ओली का इस्तीफा सामने आया है। ऐसे में लगातार आप तस्वीर देखिए, कितनी हिंसा देखने को मिल रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री ओली के घर के बाहर आर्मी लगाई गई है। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। आप देखिए, जेनजी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था और उसके बाद से हालांकि अब प्रतिबंध जो है उसे हटा लिया गया है, लेकिन लगा था कि फैसला वापस लेने के बाद जो हिंसा है वो कम हो जाएगी, लेकिन असर उल्टा ही देखने को मिल रहा है। हिंसा बढ़ती ही जा रही है। तो आप देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं नेपाल में खूनी क्रांति का आखिर राजा कौन है। नेपाल में 2008 के पहले राजशाही थी और अब फिर से राजशाही की मांग लगातार हो रही है। तो आप देखिए, हालात बेहद खराब हैं। लगातार प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी के बीच नेपाल के पीएम ने अपनी गद्दी छोड़ दी है। प्रदर्शनकारी जो है वो संसद में घुस चुके हैं और ऐसे में लगातार प्रदर्शनकारियों ने थाने से हथियार भी लूटे हैं। तो आप देखिए, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कितनी जो प्रदर्शनकारी हैं उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, कितनी हिंसा नेपाल में इस वक्त हो रही है। लगातार आगजनी हो रही है। आज दूसरा दिन है, लगातार तमाम मंत्री अपना इस्तीफा दे चुके हैं, पद छोड़ चुके हैं जिम्मेदारी लेते हुए और इसके बाद पीएम केपी शर्मा ओली से भी इस्तीफे की लगातार मांग हो रही थी क्योंकि जो सिचुएशन है वो बिगड़ती ही नजर आ रही है। इसके बाद अब उनका इस्तीफा भी सामने आया। इसी को लेकर ओली के घर के बाहर आर्मी को भी तैनात कर दिया गया है। नेपाल में लगातार बवाल चल रहा है। ऐपों के प्रतिबंध को लेकर लगातार बवाल सामने आ रहा है। तो ऐसे में अब पीएम का इस्तीफा भी सामने आ चुका है। अब तस्वीरें देखिए, कितनी हिंसा देखने को मिल रही है नेपाल में। लगातार प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, जेनजी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में तमाम जो मंत्री हैं, 4 मंत्री अभी तक इस्तीफा भी दे चुके हैं और अब पीएम का भी इस्तीफा सामने आया है। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, थानों में पहुंचा जा रहा है, हथियार लूटे जा रहे हैं। पीएम के इस्तीफे को लेकर राजधानी काठमांडू समेत नेपाल के प्रमुख शहरों में लगातार प्रदर्शन सामने आए हैं, जिसके बाद पीएम का इस्तीफा देखने को मिला है। प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए हैं और आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया है। साथ में इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देउबा, साथ ही गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले रमेश लेखक और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा के घर पर भी आगजनी की गई है। तो लगातार इस्तीफे का सिलसिला जारी है। अब तक 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। पीएम ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पीएम भी अपना पद छोड़ चुके हैं। देश में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन लगाने को लेकर यह विरोध चल रहा है। लगातार इसमें लोग भी अपनी जान गंवा चुके हैं। कई लोग अपनी इसमें जान खो बैठे हैं। इतना उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है।
तो ऐसे में पीएम ओली ने हिंसक प्रदर्शन के बीच इस्तीफा दिया है। कल से लगातार उनसे मांग की जा रही थी, इस्तीफा देने की मांग की जा रही थी और अपने पद छोड़ने की मांग की जा रही थी, क्योंकि जो फैसला लिया गया है उससे जेन ज़ी बेहद आहत है। ऐप को बैन लेकर जो फैसला लिया गया है उससे जेन ज़ी को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची और इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि फैसला वापस ले लिया गया है, लेकिन उसके बाद भी जो हिंसा है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रदर्शन लगातार जारी है। संसद को भी आग के हवाले प्रदर्शनकारियों द्वारा किया जा रहा है। तो कल से उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही थी। ओली 1 साल और 2 महीने ही अपने पद पर रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि कोई भी जो सरकार है वो लंबे समय तक नेपाल में नहीं टिक पाई। सरकारें लगातार बदल रही हैं। 2008 से पहले राजशाही थी, 2008 के बाद लगातार जो सरकारें हैं वो बदलती रही हैं। लंबे समय तक कोई भी सरकार हमें टिकी नजर नहीं आई है। उसके बाद अब फिर से 1 साल और 2 महीने बाद ओली ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो आप प्रदर्शन देख रहे हैं। तो ऐसे में हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्णकांत चौधरी जुड़ चुके हैं। कृष्ण जी, क्या हम अभी क्या जो स्थिति है वो देख पा रहे हैं, क्योंकि अब पीएम ने भी इस्तीफा दे दिया, लगातार पीएम के इस्तीफे की मांग हो रही थी, तो क्या अब स्थिति सुधरेगी और भी हमें उग्र प्रदर्शन देखने को मिलेगा? देखिए दिव्या, जहाँ तक काठमांडू की बात कर रहे हैं, काठमांडू से काफी चौंकाने वाले दृश्य आ रहे हैं। वहां से जो सूचना आ रही है, जो प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सिर्फ इस्तीफे की बात नहीं है, बिल्कुल काफी वहां पर जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, ये प्रदर्शन का दूसरा दिन है और प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े हुए हैं कि न केवल सरकार को गिराना चाहते हैं, लेकिन उनकी मांगे हैं उनको पूरा करने की बात हो रही है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि न केवल ओली ने इस्तीफा दिया है, बल्कि देर रात में जब दबाव बनाया गया तो वहां के गृह मंत्री ने भी इस्तीफा दिया, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया और अब तक 4 मंत्री और प्रधानमंत्री को जोड़ दिया जाए तो 5 लोगों ने इस्तीफा दिया है। और हम बात करें कि नेपाल की बात जब कर रहे हैं तो हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है और वहां पर जो भी गतिविधियां हो रही है उससे भारत की कड़ी नजर रहती है और सीमावर्ती इलाकों में काफी चौकसी बढ़ाई गई है और ऐसा माना जा रहा है कि प्रदर्शनकारी हो सकता है कि भारत की तरफ रुख करें, तो उसको रोकने की कोशिश की रही है। दिव्या, ये बात कहना होगा कि नेपाल में अस्थिरता का माहौल रहा है। जब से राजशाही गई है वहां पर, नेपाल के राजा विक्रम साहब जब से गए वहां पे और प्रजातंत्र वहां पर लाया गया, जब प्रचंड दहल वहां बने थे, तो उसके बाद से ये स्थिति लगातार चरमराई हुई है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो साजिश है उसको देखा जा रहा है। अभी यहाँ पर भारत और चीन के समर्थित सरकार है, उसको गिराने की साजिश चली गई और आपने हाल के दिनों में विदेशों में भी देखा, हमारे पड़ोसी देश में देखा किस तरह सरकार को हटाया गया है। तो नेपाल में भी यही बात हो रही है। भारत कड़ी नजर रखे हुआ है, पल पल की जानकारी अपडेट हो रही है यहाँ पर, लेकिन फिलहाल बहुत ही दुखदायी और हिंसक जो झड़पें वहां पर हो रही है उससे कई लोगों की जाने गई हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर निशाना बना रही है, गोलियां चल रही है। तो कुल मिलाकर चौंकाने वाले दृश्य हैं यहाँ पर। बिल्कुल, हमने देखा था 2008 से पहले राजशाही थी, उसके बाद उसको हटाने के लिए प्रदर्शन हुआ था और अब फिर से उसकी मांग की जा रही है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब राजशाही थी वहां पर नेपाल में बेहतर समय चल रहा था, वहां के लोग केवल आस्थावान थे, राजा के प्रति समर्थित थे। लेकिन जब अंदर में एक coup हुआ, अंदर में उनके भाई ने साजिश रची, महाराजा वीर विक्रम साहब को मार दिया गया, उनके परिवार को खत्म कर दिया गया, उसकी भी लिंक भारत से जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी आप ये कहना होगा वहां पर जब प्रजातंत्र है वो बिल्कुल स्थिरता नहीं ला सकी, जो हाल हमारे पाकिस्तान में है कि डेमोक्रेसी वहां पर चल ही नहीं पा रही है, सेना का उसमें इंटरसेप्शन है, वही हालात आजकल नेपाल के अंदर में है। सरकार जो है उसको चलने नहीं दिया जा रहा है और अब जो बैन की बात थी, सोशल मीडिया की बात थी, उसपे प्रतिबंध लगाने के बाद जो जनरेशन वो आगे सड़कों पर आ गई, वो चाहती थी कि हम जैसा चाहते हैं वैसा वहां पर हो, वैसा होता नहीं दिखा। इसलिए लोग
जो जनरेशन जेड है वो रोड पे आ गए और अपनी बात मनवाने के लिए वो लगातार प्रदर्शन करते रहे। लेकिन मुझे लगता है कि ये साजिश अंतर्राष्ट्रीय है, नेपाल को अस्थिर करने का प्रयास है और एक तीर से दो निशाने साधे जा रहे हैं। अगर नेपाल अस्थिर होता है, इसका दबाव भारत पर भी आएगा। दिव्या, तो बिल्कुल ऐसे में सबसे जो बड़ा और सवाल है कि आखिर क्या कुछ मांगे हैं जेनजी की। आखिर एक बार आप ये भी बता दीजिए हमारी जो दर्शक है उनको कि आखिर क्या मांगे हैं जिसको लेकर इतना बड़ा प्रदर्शन हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल साफ कर दिया था कल रात में कि मैं अपने पद से इनकी मांगों के आगे मैं झुकूंगा नहीं, इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन आज ठीक उल्टा हुआ है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली न केवल इस्तीफा दे दी है, मुझे लगता है कि नेपाल छोड़कर भागने की फिराक में है। ऐसे दृश्य वहां आ रहे हैं त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय अड्डे पर कि वहां पर ओली बाहर भागने की फिराक में है, बाहर भाग सकते हैं और प्रदर्शनकारी लगातार उनका पीछा भी कर रहे हैं। तो दिव्या, ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि नेपाल के जो हालात हैं बद से बदतर हैं और मुझे लगता है कि वहाँ की जो सेना है जिनकी संख्या बहुत ही लिमिटेड है, प्रदर्शनकारी को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम सा दिख रहे हैं। जो दृश्य वहां से आ रहे हैं, जो तस्वीरें हमारे पास आ रही है, वो बिल्कुल साफ है कि नेपाल के हालात आज बिल्कुल नियंत्रण में नहीं है। सेना उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है क्योंकि ये जन है उसकी संख्या बहुत ही ज्यादा है। तो आप एक तस्वीरें अभी हमारे पास आ रही है, उसको आप देख सकते हैं। बिल्कुल सीधे आपको नेपाल की तस्वीरें दिखाएंगे कि कितना जो वहां पे भयावह मंजर देखने को मिल रहा है। आप देखिए तस्वीरें, प्रदर्शनकारी लगातार उग्र होते जा रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं कितने बुरे हालात नेपाल में। और ऐसे में ये भी खबर सामने आ रही है कि वहां के जो पीएम है अब वो पद भी छोड़ चुके हैं, ओली पद छोड़ चुके हैं और अब वहां से वो भाग भी सकते हैं। तो अब तस्वीरें देखिए कितनी जो आंदोलन है वो उग्र होता जा रहा है। लगातार आग लगाई जा रही है, आगजनी की जा रही है, पुलिस थानों से हथियार चुराए जा रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रदर्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि ओली के इस्तीफे की मांग हो रही थी, वो भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 4 मंत्री, कुल मिलाकर 5 लोग इस्तीफा दे चुके हैं। 4 मंत्री और पीएम ओली खुद इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि कल उन्होंने कहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, चाहे मतलब भले ये फैसला वापस नहीं लिया जाएगा, भले उन्हें इस्तीफा भी देना पड़े। लेकिन अब जो है बिल्कुल उल्टा जो हुआ है वो हुआ है कि उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और ये फैसला भी वापस ले लिया है। लेकिन फिर भी प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जेनजी आगे बढ़ते जा रहे हैं और तो ऐसे में हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्णकांत चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णकांत जी, हम क्या अभी स्थिति और भी देख पा रहे हैं क्योंकि लगातार हालात खराब है और ये भी खबर आ रही है, तो आप इसको बताइए कि क्या ये सच है कि वो दुबई भागने की कोशिश में लगे अभी अपना पद छोड़कर? तो तकनीकी खामी की वजह से हमारे सहयोगी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे। फिलहाल अभी आपको बताते हैं कि हालात क्या हैं। हालात बेहद खराब है नेपाल में। लगातार आंदोलन उग्र होता जा रहा है क्योंकि ऐपों पर प्रतिबंध लगाया गया था जो जेनजी नहीं चाहते थे, क्योंकि कई लोगों का उससे रोजगार था और सरकार उनके जो फैसले हैं उससे खुश नहीं थी। जिसके बाद प्रदर्शन शुरू हुआ। प्रदर्शन शुरू होने के बाद लगातार प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है और ऐसे में बवाल अभी भी जारी है। काठमांडू में दिन भर सड़कें जलती रही और आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इसके बाद इस्तीफा दिया है। फेसबुक, व्हाट्सएप और एक्स जैसे सोशल मीडिया बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब उन्हें फिर से चालू किया गया है। तो आपको सीधे लाइव तस्वीर हम नेपाल से दिखा रहे हैं कि आगजनी का जो मंजर है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आग लगाई जा रही है घरों में, लगातार आगजनी की जा रही है। आप देखिए बिल्डिंग्स में आग लगाई जा रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आप देखिए जेनजी लगातार बिल्डिंगों में आग लगा रहे हैं, मकानों में आग लगाए जा रहे हैं। फिलहाल अब रुकेंगे, आपको लगातार दिखा रहे हैं कि नेपाल के हालात कितने खराब है। लगातार प्रदर्शन जारी है। आप तस्वीरें देखिए, नेपाल में राजनीतिक तूफान देखने को मिल रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस पर पत्थरबाजी करते हुए देखिए आप तस्वीर। जेनजी लगातार जेनजी प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए हालात कितने खराब हैं और ऐसे में हमारे साथ
हमारे इनपुट हेड कृष्णकांत चौधरी जी जुड़ गए हैं। कृष्णकांत जी, मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगी कि आखिर हालात अभी नेपाल में क्या है? देखिए दिव्या, अभी हालात बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी जिस तरह का गुस्सा वहाँ पर है और वो गुस्सा अभी थमा नहीं है। और लोगों को जब ये पता चलेगा कि प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद लगता है कि उनको ये न्यूज मिलने के बाद हो सकता है उनके बर्ताव में कमी आए और जो प्रदर्शन लगातार हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर रोक लगे। लेकिन जब तक उनके पास ये सूचना नहीं मिली है, प्रदर्शनकारी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। उनकी कुछ मांगे हैं जो सोशल मीडिया पर जैन जी के मांग को लेकर था और करीब 25 ऐसी साइटें थी जिसको कि रोकने के बाद ये हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो और एक दूसरी बात जो यहाँ पर अभी ताज़ा है कि पिछले 17 सालों में नेपाल में 15वीं ये सरकार थी जिसके प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। इससे पहले आपको याद होगा कि 2008-9 में पुष्प कमल दहल प्रचंड बने थे जब राजशाही खत्म हुआ था और लगातार वो प्रदर्शन करते, छुप छुप करके प्रदर्शन कर रहे थे, सत्ता में आए और चाहते थे कि नेपाल में एक बदलाव हो। इसको लेकर वहाँ पर एक डेमोक्रेसी लाई गई थी, लेकिन डेमोक्रेसी का जो असर होना चाहिए था नेपाल में वो बिल्कुल नहीं हुआ और लगातार कुछ ना कुछ मांगे वहाँ पर होती रही, सरकारें गिनती रही। उसके बाद आपको दूसरी बार जब सत्ता में आए थे, आपको याद होगा कि माधव कुमार नेपाल प्रधानमंत्री वहाँ पर बने थे। उनकी सरकार भी ज़्यादा दिन नहीं चली, 3 साल के बाद चली गई। तीसरी बार झलनाथ खनाल आए थे, वो भी 11 में ही आए और 11 में चले गए। चौथी बार सुशील कोइराला आए थे, आपको याद होगा कि हमारे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में मनीषा कोइराला हैं, उनके फादर रहे हैं, वो भी सरकार में आए तो वही 1 साल चले, 14 से 15 तक रहे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वहाँ पर सरकारें नहीं चल पा रही है, डेमोक्रेसी नहीं चल पा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि फिर से वहाँ की जो जनता है वो बदलाव चाहती है। ये जो सरकारें थी वो प्रो चीन थी, यानी चीन समर्थक सरकार थी, भारत की तरफ से कुछ न कुछ समर्थन था और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में जो अमेरिकी जो एजेंसियां हैं उनके जो साइट्स हैं वो नेपाल के अंदर चल नहीं रहे थे। तो एक तरह से साजिश है इसमें, जो भी कुछ आज नेपाल में आपको दिख रहा है इसके पीछे साजिश है और साजिशन ये काम हुआ है। सरकार को एक तरह से दबाव बनाया गया। बीती रात में आपके वहाँ के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, उसके बाद 4 मंत्री कुल इस्तीफा दे चुके हैं और आज प्रधानमंत्री में दे दिया। ऐसा इसलिए हुआ है कि दबाव के आगे नेपाल की सरकार झुकी है, नेपाल की सरकार उनकी शर्तें मानने के लिए तैयार हुई है। वो चाहती है सरकार वहाँ पर कि फिर से देश में अमन चैन हो, लेकिन फिलहाल ऐसा दिखता नहीं है। दिव्या, बिल्कुल ठीक है जी कृष्णकांत जी, हम ये समझ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकारें टिक ही नहीं पाती। हम अक्सर देख रहे हैं कि कोई ना कोई हर सरकार बदलती रहती है। पहले उससे पहले राजशाही थी, 2008 से पहले राजशाही थी, उसको खत्म करने के लिए प्रदर्शन होता है, फिर कई सालों बाद अब वापस राजशाही लाने को लेकर प्रदर्शन होता है। तो आखिर फिर इसका आगे क्या आगे हम देख पा रहे हैं? देखिए, दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि जैन जी जो है आपको देखने को मिला है। जो जनरेशन है 96 के बाद वाला जो जनरेशन है वो जनरेशन एक तरह से एडिक्शन है उनका सोशल मीडिया के प्रति। आप उनको खाना नहीं दे चलेगा, लेकिन अगर सोशल मीडिया से उनकी दूरी आप बनाए रखेंगे तो लगातार वो जो ये जनरेशन है इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है। उनको लग रहा था कि उनकी जो बातें हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो वो एक ओपननेस है, वो जो एक फ्रीडम चाहिए थी, फ्रीडम पर एक रोक लगी है, तो उसको पचा नहीं पा रहे थे, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए आज वो मैदान में उतर गए हैं और मुझे लगता है कि सरकार इस्तीफा देने के बावजूद ही मुझे लगता है कि कोई अंतिम सरकार का गठन होगा। वहाँ पर लगातार बैठक चल रही है, सेना की बैठक चल रही है कि हालात को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मुझे लगता है कि अमन चैन जरूर लौटेगा वहाँ पर, उनकी जो मांगे थी। और अभी देखना होगा, अभी तस्वीरें जो आ रही है वहाँ से निकल के आ रही है हिंसक प्रदर्शन, कुछ देर बाद पता चलेगा, अब से घंटे 2 घंटे के बाद पता चले क्या प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद मान गए हैं या अपना प्रदर्शन आगे जारी रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में हम ये भी तस्वीरें देख रहे हैं कि आगजनी हो रही है, पुलिस कंट्रोल भी नहीं कर पा रही है और संसद में भी संसद को आग के हवाले कर दिया गया। तो अब ये क्या हम देख पाएंगे जल्दी थमेगा? क्योंकि ओली का इस्तीफा के बाद हमें लग रहा था कि सिचुएशन जो है, स्थिति जो है वो थम जाएगी। देखिए, प्रदर्शनकारी न केवल संघीय संसद को आग के हवाले किया है बल्कि प्रधानमंत्री ओली के निजी आवास में भी आग लगा दी। बिल्कुल कृष्णकांत जी।